नीचे के अंक का पूरा कंट्रोल आपकी इच्छा के अनुसार हो, ऐसी ताकत देने वाला ये एकमात्र घरेलू नुस्खा है। ये देगा आपको इच्छित समय तक भरपूर कड़कपन। आपकी इच्छा के बिना पतन नहीं होगा। एक से ज्यादा बार करके जीवन साथी के साथ हर एक लम्हे का नया एहसास दिल से महसूस कर सकेंगे। उम्र के हर नए पड़ाव पर नए सुख का अनुभव होगा। तो इसके लिए आपको लेनी है घर में रखी उड़द की दाल। कितनी मात्रा में लेनी है? तो ये आपको इस तरह एक कटोरी भर करके उड़द की दाल लेनी है और इसको बिना भिगोए बिना धोए एक लोहे की कढ़ाई में डाल देना है। नॉन स्टिक कढ़ाई यूज नहीं करें, बल्कि लोहे की कढ़ाई यूज करें तो बेस्ट है। कोई तेल नहीं डालना है, घी नहीं डालना है, बस ऐसे ही सूखी कढ़ाई में इस उड़द की दाल को डाल लेना है और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको सेकना है, इसको भूनना है। दोस्तों, ये जो उड़द की दाल है ना, ये आयुर्वेद के हिसाब से वृश्य होती है, मतलब कि शरीर में शुक्र धातु को बढ़ाती है। तो ये जो उड़द की दाल से आज हम नुस्खा बना रहे हैं ना, ये आपको क्या फायदा देगा कि जिन लड़कों में शीघ्र पतन हो जाता है उनके लिए ये रामबाण नुस्खा है। जिन लड़कों को नीचे के अंग में किसी भी तरह की कमजोरी रहती है, पूरा कड़ापन नहीं आता है, जल्दी से थकान हो जाती है, या फिर नीचे के अंग में टेढ़ापन है, आकार छोटा है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स इस नुस्खे से ठीक हो जाती हैं। चरक संहिता में उड़द की दाल के इस नुस्खे के बारे में ये भी कहा गया है कि ये शुक्र धातु को बढ़ाती है, इसलिए इसको गर्ल्स भी यूज करें तो उनको इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। किसी को पीरियड्स में पेट में दर्द, जांघों में और कमर में बहुत दर्द होता है, वो इससे ठीक हो जाता है। अगर किसी को प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, एग बनते ही नहीं है, या बनते हैं पर एग का साइज छोटा रह जाता है, इसलिए कोई लड़की प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, वो ठीक होकर मां बनने का सुख मिलता है। क्योंकि जैसे लड़कों में शुक्र धातु वीर्य बनाती है, ठीक वैसे ही लड़कियों में शुक्र धातु एग बनाती है। ये देखिए, लड़कों के नीचे के अंग को एकदम लोहे जैसा मजबूत बना देने के लिए एकदम लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूनने से 2 मिनट में ही उड़द की दाल सब तरफ से बराबर सेकती हुई थोड़ी सी लाल हो गई है। तो अभी इसको गैस से उतारकर एक प्लेट में निकालकर फैला देंगे। इससे ये अपनी ही हीट से जलेगी नहीं, बल्कि एकदम जल्दी से ठंडी हो जाएगी। अब जब ये भुनी हुई उड़द की दाल एकदम ठंडी हो गई है तो क्या करेंगे कि इसको मिक्सी में पीसकर इसका आटा बना लेंगे। अगर गर्म दाल को पीसेंगे तो क्या होता है कि मिक्सी में भी ये और गर्म हो जाती है, जिससे थोड़ा जल जाती है। इसलिए दाल को भूनने के बाद पहले ठंडा होने देना है, उसके बाद ही पीसना है। ये देखिए, आप इसको पास से देख सकते हैं कि ये भुनी हुई उड़द की दाल का आटा ऐसा दिखाई देगा। तो इसको हम साइड में रखते हैं और अब नेक्स्ट चीज इस नुस्खे के लिए लेंगे जायफल। क्योंकि अगर नसों में कमजोरी है, कड़ापन भरपूर नहीं आता है, तो जायफल इसके लिए बहुत ही ताकतवर चीज है। इस नुस्खे के लिए आप 5-6 जायफल ले लीजिए और फिर इनको एक खरल में या ओखली में डालकर इस तरह से कूटकर इनके टुकड़े कर लीजिए। ये किराना की दुकान पर मिलता है, क्योंकि गरम मसाला बनाने में काम आता है। महर्षि पतंजलि के अनुसार जायफल इतनी ताकतवर चीज है कि अगर इसको जावित्री, इलायची और केसर के साथ एक खास रेशो में मिलाकर दूध के साथ यूज किया जाए तो 80 साल की उम्र तक भी पुरुषों के नीचे के अंग की पावर 25-26 साल के नौजवान लड़कों जैसी रहती है। इतना ही नहीं, ये नीचे के अंग में भरपूर कड़ापन लाने का काम करता है। कुछ लड़कों को अक्सर धातु गिरने की प्रॉब्लम होती है, वो भी इससे ठीक हो जाती है। लड़कियों में सफेद पानी आने की प्रॉब्लम इस जायफल से ठीक होती है। तो जब इस तरह इस जायफल के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएं तो इसको भी मिक्सी में पीस कर एकदम बारीक पाउडर बना लीजिए। फिर आगे नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों चीजों से तैयार होगा वो नुस्खा जो आपके नीचे के अंग में गजब की ताकत और जोश भर देगा। ये देखिए, ये पीसने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा जैसे सुपारी का पाउडर या दालचीनी का पाउडर होता है ना, कुछ कुछ वैसा ही दिखाई देता है। तो इसको भी एक बार साइड में रखते हैं और नुस्खे की अगली स्टेप पर चलते हैं, जो लड़के लड़कियों दोनों की पावर बढ़ा देने के लिए रामबाण साबित होने वाला है। अगली स्टेप में हमको चाहिए घी। देसी गाय का घी मिले तो इस नुस्खे में बेस्ट है। आप क्या कीजिए कि एक ऐसा भारी पैंदे वाला पतीला या भगोनी ले लीजिए। जिनके घर में पुराने टाइम के पीतल के बर्तन हो वो तो एकदम बेस्ट है इस तरह के घरेलू नुस्खों के लिए। तो इस पतीले में हम ये 1 चम्मच घी डालेंगे और इसको थोड़ा गर्म होने देंगे। जब घी थोड़ा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ये भुनी हुई उड़द की दाल का आटा 1 चम्मच भर करके डाल देंगे और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर ठीक वैसे ही सेकेंगे जैसे हलवा बनाने के लिए घी में आटा सेकते हैं। अब ये जो घी है ये क्या करता है कि उड़द की दाल के अंदर के जो गुण है उसको बढ़ा देता है। क्योंकि जैसे उड़द की दाल शुक्र धातु को बढ़ाती है, ठीक वैसे ही घी भी शुक्र धातु को बढ़ाता है। तो इस आटे को घी में इस तरह सेकिए, इससे इसका स्वाद भी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जो दाल हमने भूनी थी ना, वो पीस कर जब आप आटा बनाते हैं तो इसमें अभी भी थोड़ा रॉ स्वाद आता है, जबकि हलवे की तरह घी में आटा भून लेने से ये रॉ टेस्ट पूरी तरह खत्म हो जाता है। ये देखिए, एकदम अच्छे से ये आटा इस घी में सिक कर तैयार है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें डालेंगे गर्म दूध। ठंडा दूध इसमें नहीं डालना है। ये दूध कितना डालना है? 1 गिलास दूध इसमें आप डालिए।
और अगर ये गाय का दूध हो तो एकदम बेस्ट है। जिसको गाय का दूध इजीली नहीं मिले वो फिर वही दूध ले लेना जो डेली आप अपने घर में यूज करते हो। साथ में डालना है 1/4 चम्मच जायफल का पाउडर और फिर इसको मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पकाना है। एक तरह से इसकी खीर बना लेनी है। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। आपको पतली गाढ़ी जैसी भी खीर अच्छी लगती हो आप इसको पकाते हुए उतना ही गाढ़ा कर लीजिए। और ये जो उड़द की दाल का आटा आपके पास बचा है, जायफल का पाउडर भी आपके पास बचा है, इनको आप अलग अलग एयर टाइट डिब्बों में डालकर रख लीजिए। तो डेली आपको ये सारी तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। डेली बस दूध के साथ इनको पकाकर 5 मिनट में आप ये खीर बना लेंगे। फिर आपके पास उड़द की दाल का आटा या जायफल का पाउडर जब भी खत्म होने लगे तो फिर से 8-10 दिन के लायक तैयार करके रख लीजिए। ये देखिए 5 मिनट में ये खीर काफी अच्छी तरह पक गई है। तो अब इसमें स्वाद के हिसाब से डालिए धागे वाली मिश्री। ये पीस कर डालेंगे तो खीर में जल्दी से मिक्स हो जाएगी। लेकिन मीठे के लिए धागे वाली मिश्री क्यों लेनी है, मैं आपको बता दूं कि धागे वाली मिश्री भी वृक्ष होती है, मतलब कि शुक्र धातु को बढ़ाने वाली होती है। तो अब देखिए इस नुस्खे में उड़द की दाल भी शुक्र धातु को बढ़ाने वाली है, जायफल, दूध और धागे वाली मिश्री भी शुक्र धातु को बढ़ाने वाली है। सब चीजें इजीली मिल जाती हैं, सस्ती भी हैं, जबरदस्त असर कारक भी हैं। तो फिर लड़के हो या लड़कियां हो, नीचे के अंग की किसी भी प्रॉब्लम के लिए महंगी दवाइयां खाने की जरूरत ही नहीं है। इन बीमारियों के लिए बाजार में इतनी महंगी दवाइयां आती हैं कि पूरे घर का बजट एक बार में बिगाड़ दें। लेकिन अब ये आसान सा इलाज करना, किसी को बच्चा नहीं हो रहा हो तो हस्बैंड वाइफ दोनों इस खीर को डेली इस तरह खा लेना जिस तरह से मैं अभी आगे नेक्स्ट स्टेप में बता रहा हूं। बस ये देखिए खीर एकदम तैयार है। इसको आपको सुबह डेली नाश्ते में खाना है, गरम गरम ही खाना है और 1 महीने तक डेली खाना है। सुबह के अलावा नहीं खाना है क्योंकि उड़द की दाल धीरे धीरे पचती है। किसी को गैस की प्रॉब्लम बहुत हो रही हो तब नहीं खाना है, जब गैस की प्रॉब्लम ठीक हो जाए तब खाना है। इसको खाने के आधा घंटे पहले और आधा घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। तो ये जो एक बार में जितनी मात्रा में जो भी चीजें लेकर ये खीर बनाकर आपको दिखाई है, ये एक व्यक्ति के लिए 1 दिन की दवा के तौर पर है। आपको ये 1 महीने तक नाश्ते में डेली सुबह इतनी ही खीर फ्रेश बनाकर खा लेनी है। आप कहोगे कि मजा आ गया, नीचे के अंग की ताकत बढ़ जाएगी, शीघ्र पतन की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी, नीचे के अंग का पूरा कंट्रोल आपकी इच्छा के अनुसार होने लग जाएगा। लड़कियों में पीरियड से रिलेटेड हर तरह की प्रॉब्लम और एग बनने की हर तरह की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो एक खीर बनाइए, खाइए और अपनी लाइफ को फिर से खुशियों से भर लीजिए।